सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक घनीय एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या को ज्ञात करना। हमने कल कुछ एकक कोशिकाओं के प्रकार देखे थे। SCC मतलब सरल घनीय एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक सेल। सेकंड है प्यारे बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे हम कहते हैं काय केंद्रित, शॉर्ट में BCC। और है थर्ड फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका यानी फेस सेंटर्ड FCC। जो सरल घनीय एकक कोशिका है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि उसमें अवयवी कण 8 कोनों पर स्थित होते हैं। ये जो अवयवी कण 8 कोनों पर स्थित होते हैं प्यारे बच्चों, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो अवयवी कण है ये पूरे के पूरे इस एकक कोशिका में स्थित है। इन अवयवी कणों का कुछ निश्चित योगदान ही इस एकक कोशिका में होता है। इसका पता हम इसकी संरचना से भली भांति कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये जो अवयवी कण होते हैं, ये सपोज़ मैंने आपको एक एकक कोशिका का उदाहरण दिया। इसकी ये 4 कोने हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, और प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण स्थित है। अगर मैंने कहा कि इस कोने पर इस कोने पर एक अवयवी कण स्थित है, तो वो किस तरीके से अन्य एकक कोशिकाओं में भी बटेगा। आप देखिए, मैंने इसके पास में एक कोशिका और रखी, और मैं आपको बता दूं कि इस एकक कोशिका की और इसकी, इन दोनों के बीच की दीवार कॉमन है। अर्थात अगर यहाँ कोई अवयवी कण है तो वो इसमें भी है। अच्छा, ये सिर्फ 2 ही एकक कोशिकाएं नहीं होती। हमने कहा था कि जो क्रिस्टल तंत्र है वो कई प्रकार की, मतलब कई एकक कोशिकाओं के अनंत रूप से मिलने पर बनता है, त्रिविम रूप से मिलने पर बनता है। तो देखिए, ये जो कोने वाला कण है वो कितनों में बटा। ये जो कोने वाला कण था वो अपने पास की 4 एकक कोशिकाओं में बट गया। और सिर्फ 4 में ही नहीं, क्या इसके ऊपर भी और एकक कोशिकाएं नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। ये देखिए, तो 4 ऊपर हो जाएंगी और 4 नीचे, यानी ये जो कोने वाला अवयवी कण होगा वो 4 नीचे एकक कोशिकाओं में और 4 ऊपर वाली एकक कोशिकाओं में बटेगा। मतलब उसका ये जो पार्ट होगा वो, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक गोला बना दूँ, ये एक गोला बना दूँ, है ना, तो उस गोले का चौथाई भाग इसमें आएगा। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर 4 और एकक कोशिकाएं रख दी, तो 1 के अंदर कितना भाग आएगा? निश्चित रूप से 1/8, यानी एक अवयवी कण यहाँ कितनों में बट रहा है? 8 एकक कोशिकाओं में बट रहा है प्यारे बच्चों। यानी उस एक अवयवी कण का एक एकक कोशिका में कितना योगदान हो गया? 1/8। यानी कोने पर स्थित अवयवी कण का एकक कोशिका में योगदान होता है प्यारे बच्चों 1/8। तो ऐसे कैसे हमारे पास में कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। तो 8 अवयवी कणों का एकक कोशिका में कितना योगदान हो जाएगा? 1 का योगदान है 1/8, तो 8 का योगदान हो जाएगा 8 × 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, एक कण। यानी आपको दिख तो रहे थे कि हमारे इसमें SCC में 8 कण स्थित हैं, लेकिन एक्चुअल में उन 8 का योगदान इसके अंदर कितना था? सिर्फ 1 कण के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या सिर्फ 1 ही होती है। प्यारे बच्चों, अपनी कल्पनाशीलता को आपको बढ़ा करके इस चीज़ को समझना होगा। आप अपनी किताब के चित्रों की सहायता ले सकते हैं और इसको और इस उदाहरण को अपने दिमाग में रखते हुए आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे अब एक बार आपने ये समझ लिया, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, आप काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका बॉडी सेंटर्ड में हम जानते हैं कि 8 कोनों के अलावा इसके केंद्र में भी एक अवयवी कण स्थित होता है। यानी कोनों पर तो 8 कण होते ही हैं, लेकिन इसके केंद्र में भी एक अवयवी कण होता है। क्योंकि ये जो केंद्र वाला कण है वो पूरा का पूरा इसके अंदर ही है, वो और किसी में नहीं बटा हुआ है। जैसे इसके बीच में अगर बीच में कोई कण स्थित है तो वो और किसी में नहीं बटा है, वो तो पूरा का पूरा इसी के अंदर है। यानी हम ये मान लेते हैं कि एक कण तो हो गया ये अंदर जो फिक्स है, और ये जो 8 कोनों पर कण हैं इनका कितना योगदान है, तो वो हम यहाँ ऊपर निकाल ही चुके हैं कि जो 8 कोनों पर कण होते हैं उन 8 का मिलकर के योगदान तो सिर्फ 1 ही होता है। तो हम देखते हैं कि 8 कोनों पर स्थित अवयवी कणों का योगदान 8 × 1/8, तो 1 कण, और 1 कण काय केंद्रित है।
अर्थात पूरा का पूरा एकक कोष्ठिका के अंदर स्थित है, अतः उसका योगदान कितना हो जाएगा 1। तो BCC में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 + 1 = 2, 2 कण। तीसरा आता है प्यारे बच्चों फलक केंद्रित गणीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक से FCC। FCC में क्या होता है प्यारे बच्चों कि 8 कोनों पर तो कण होते ही हैं, इसके अलावा इस घन के 6 फलक पर भी अवयवी कण स्थित होते हैं, है ना। ये देखिए, सपोज जैसे मैंने इसे घन कहा, हालांकि ये घनाभ है, तो 8 कोने तो हैं ही, लेकिन 6 फलक कौन सी हुई, एक ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये फलक कहते हैं हम इसे, एक इसके नीचे वाली 2, एक इसके इस तरफ वाली 3, ये 4, ये वाली 5 और ये वाली साइड 6, ये कुल 6 फलक होती हैं। तो इसमें 8 कोनों के अतिरिक्त 6 अवयवी कण इसके फलक पर स्थित होते हैं। 8 कोनों वालों का योगदान तो आप जानते ही हैं, 8 × 1/8 = 1। लेकिन फलक वाले को हम किस तरह से देखें प्यारे बच्चों, देखिए अगर इसके फलक पर कोई कण है तो इसके ऊपर रखी हुई एकक कोष्ठिका में उसका बंटवारा होगा। यानी अगर यहाँ कोई कण स्थित है बीच में इसकी फलक पर, तो अगर एक कोष्ठिका मैंने यहाँ रखी तो डेफिनेटली आधा इसके अंदर जाएगा और आधा इसके अंदर जाएगा। अगर यहाँ कोई एकक कोष्ठिका रखी हुई है पास में, तो उस अवयवी कण का इस वाली एकक कोष्ठिका से कोई संपर्क नहीं है बिल्कुल, वो इस फलक के बीच में स्थित है, तो उसका योगदान सिर्फ इसके ऊपर रखी हुई एकक कोष्ठिका में होगा, पास वाली में या यहाँ और यहाँ रखी हुई वाली में नहीं होगा। यानी फलक पर अगर कोई अवयवी कण स्थित है तो पास वाली में उसका आधा भाग जरूर जाएगा, यानी इस एकक कोष्ठिका में उसका कितना भाग रहेगा 1/2। सेम ऐसा का ऐसा 6 फलक के साथ होगा। ये देखिए, ये जो किनारे वाली इस वाली फलक पे कोई अवयवी कण स्थित है तो उसका योगदान पास में रखी हुई इस एकक कोष्ठिका में होगा, तो उसका भी कितना हो जाएगा 1/2, है ना। अच्छा, इस वाली फलक पर कोई अवयवी कण स्थित है तो उसका योगदान यहाँ पर रखी हुई एकक कोष्ठिका में हो जाएगा, तो 1/2। इसी तरीके से प्रत्येक 6 फलकों पर जो अवयवी कण स्थित हैं 6, उसमें से प्रत्येक का योगदान कितना है 1/2। तो 6 का योगदान कितना हो जाएगा 6 × 1/2 यानी बराबर 3। यानी फलकों पर जो 6 स्थित हैं वो एक्चुअल में सिर्फ 3 कण के बराबर ही हैं। तो FCC में कुल कितने अवयवी कण हो जाएंगे 3, तो ये और ये एक कौन सा जो कोने पर स्थित हैं वो, यानी फलक केंद्रित में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 + 3 = 4 कण। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक था, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है और अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में उतार लेना है।